अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया, उसी दौरान उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है, और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है। जहां तो हमास को पनाह देगा, उसके घर में घुसकर मारेंगे। दरअसल फिलिस्तीन में वहां का आतंकी संगठन हमास ही इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है, और जिसको ईरान, तुर्की और मलेशिया से कहा जाता है कि हथियार प्रदान किए गया है। इजराइल की धमकी और उसके कारण पाकिस्तान को छुटी कपकपी को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा। आइए आगे सुनते हैं। फलस्तीन की बात होती है तो कहा जाता है पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, तो जब चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स की बात आती है उस वक्त पाकिस्तान लेट क्यों जाता है? नहीं, खड़ा तब भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा नहीं रहता उस वक्त, लेकिन वो थोड़ा झूलता रहता है कि नहीं नहीं एंड कर लो, एंड कर लो। पहले मैं कर्नल दानवी आपकी तरफ चलूंगी। आप मुझे बताइए कि अभी जो क्लैशेस चल रहे थे फलस्तीन के, और उसके साथ आपको मालूम है कि इजराइल का जो इशू चला था, तो उस पे इंडिया का क्या स्टैंड है? और पहले तो हमने सुना था, मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है, कि फलस्तीन के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के। और अभी एकदम से हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे आप लोग जो है वो इजराइल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमास और इसको आप किस तरह लेते हैं इजराइल को? इस बार भी इस चीज को आप रेफर कर रहे हैं कि इंडिया के लोग जो है वो इजराइल की ज्यादा तरफदारी कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलिस्तीनियों की मुखालफत भी नहीं कर रहे थे। उन इंडियंस ने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन फिलिस्तीन इशू एंड हमास। अब फिलिस्तीन के अंदर भी दो डिवीजन है, जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन अथॉरिटी वाले जो इलाके हैं वहां के फिलिस्तीनी चाहते हैं ऑफिशियली कि पीसफुल प्रोसेस से रेजोल्यूशन हो, और हमास जो कि गाजा में काबिज है वो ऑफिशियल उनका स्टैंड है कि हम मिलिट्री मीन से अपना पॉलिटिकल गोल हासिल करेंगे। तो दोनों दो फिलिस्तीन के हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग पॉलिटिकल एम एक है, लेकिन उसको हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। इंडिया में इस बार देखा गया कि जब इजराइल ने अलास्का मॉस्क में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करी तो उसके लिए बहुत बड़ा आउटरेज हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया, उसी दौरान उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो बोलती थी लोग आंख बंद करके मान लेते थे, जो रेडियो पे आया, टीवी पे आया, वही सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है, और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है, जहां पे एक भी नहीं मरा था। 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे उस पुलिस कार्रवाई में, और इसका फायदा उठा के हमास ने 4,500 रॉकेट इसराइल के ऊपर फेंक दिए। अब आप बताइए कि जब हमने बालाकोट में कार्रवाई करी तो आपने भी कार्रवाई करी थी ना, और आपका वो हक बनता था कि भाई अगर इंडिया ने नॉर्म को तोड़ा है तो हम उसका जवाब देंगे, आपका बिल्कुल हक है, और किसी ने आपकी कोई बुराई नहीं करी। नोबडी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी सेड कि यार आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो आपका हक बनता था। तो इसी तरीके से अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। अब जब रिटेलिएशन हुआ है उसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बिल्कुल सैड है, और मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो इस चीज की हिमायत करता होगी, यार ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक ऑफिशियल स्टैंड है, जो इंडिया के जो सफीर यूनाइटेड नेशंस में है, उन्होंने यही बोला कि गाजा के ऊपर हमले बंद होने चाहिए और इजराइल के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए, और सीज फायर होना चाहिए, मिलजुल के बैठ के बात होनी चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हैं, यासिर अराफात के टाइम से लेके आज तक अच्छे रिलेशनशिप हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो रमल्ला का उन्होंने ट्रिप बनाया था। तो
एक तरफ इजराइल है, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे अरब ममालिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एक रियलिटी है। लेकिन अब आर्मी का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान आर्मी का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ 1947 में हुआ था। बंटवारे में पाकिस्तान को उसके जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के हिसाब से जितनी फौज मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा फौज उसको मिल गई। आज पाकिस्तान की आर्मी विश्व की 5वीं बड़ी आर्मी जनसंख्या के हिसाब से मानी जाती है। अपनी इसी सेना के बल पर भारत के साथ वह 3 पूर्ण युद्ध 1948, 1965 और 1971 का लड़ चुका है और 1999 का कारगिल का सीमित युद्ध भी लड़ चुका है। पर इन सभी चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। सबसे शर्मनाक हार तो 1971 का था, जब 1 लाख सेना के होते हुए भी पाकिस्तानी सेना बिना लड़े हथियार डाल दी और यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है कि जिसके पास 1 लाख सैनिक हो। बहुत सारे ऐसे देश विश्व में हैं जिनके पास 1 लाख से कम सैनिक है, लेकिन वो भी अपने विरोधियों से लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की 1 लाख सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी लोग डींग हाँकते रहते हैं कि विश्व में उसके सेना से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सेना कोई और है ही नहीं। और 1971 में केवल सरेंडर ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट भी गया था और बांग्लादेश का जन्म भी हो गया था। इतनी शर्मिंदगी के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के वर्दी को आप देखोगे तो उनके वर्दी पर दर्जनों मेडल लटके रहते हैं। पता नहीं किन कारणों से, जब तक उन लोग ने इतना मेडल लटका रखा है कि कोई उन्होंने युद्ध जीता ही नहीं। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान की अंदरूनी मामला है, वे जाने क्या क्यों वे मेडल लटकाए फिरते हैं। लेकिन आपको यह बताते चले कि पाकिस्तानी सेना अपने जीत के खाते में अफगानिस्तान सोवियत युद्ध को भी अपने ही खाते में डाल देती है। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहा था, पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका के इशारे पर पूरे मुस्लिम देशों से जिहादियों को इकट्ठा किया था और पाकिस्तानी सेना अमेरिका के कहे अनुसार उन जिहादियों को मदद दे रही थी। हालांकि सोवियत संघ को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन यह जीत अमेरिका के खाते में जाएगा, न कि पाकिस्तान के खाते पर। पाकिस्तानी सेना अपने इसी आकार और औकात के कारण पूरे पाकिस्तान पर दबदबा कायम रखती है और जब जी चाहता है वहाँ के चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आ जाती है। जबकि भारत का पाकिस्तान के साथ कोई भी युद्ध करने का इरादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमेशा भारत से युद्ध का डर दिखाते रहती है। और अभी जो वर्तमान में वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा हैं, उन्होंने भारत से हमले के डर के आधार पर ही अपना एक्सटेंशन लिया है, जबकि भारत ने अभी तक कोई